हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सेल में होम टैब के बारे में सीखते हैं। देखिए, पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि होम टैब क्या होता है। देखिए, होम टैब में क्या होते हैं, हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, अलाइनमेंट ग्रुप होता है, नंबर्स ग्रुप होता है, स्टाइल्स ग्रुप होता है, सेल्स ग्रुप होता है और एडिटिंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो होम टैब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक होने के साथ ही साथ बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए, क्योंकि होम टैब आपका इनिशियल टैब माना जाता है और इनिशियल टैब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे की टैब्स को आप रीड नहीं कर सकते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं आप। इसीलिए हम लोगों को होम टैब सबसे पहले पढ़ना होता है। तो होम टैब में पहली बात तो हम जान लेते हैं कि होम टैब का क्या होता है शॉर्टकट। होम टैब का शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच। अगर आपको होम टैब की शॉर्टकट की देखनी है या सभी टैब की आपको शॉर्टकट की देखनी है तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एच एन पी है, एम है, ए है, आर है और डब्ल्यू है। तो ये ऑल्ट एच है, ये आपका ऑल्ट एन है, ये आपका ऑल्ट पी है, ऑल्ट एम है, ऑल्ट ए है, ऑल्ट आर है, ऑल्ट डब्ल्यू है। तो ये सारे हमारे पास टैब्स के शॉर्टकट की हो गए। तो होम टैब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो होम टैब का शॉर्टकट की हम लोगों को ध्यान रखना है अभी। तो ऑल्ट प्लस एच। होम टैब में देखिए कई सारे ग्रुप आते हैं। पहला हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है। क्लिपबोर्ड में क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे हमने कोई डेटा बना रखा है, हमारे पास देखिए पहला ऑप्शन होता है कट है, कॉपी और पेस्ट। मान लीजिए हमें क्या करना है, अपने एक्सेल में कुछ कट करना है। तो कट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने इस पूरे डेटा को आपने ऐसे सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद ही कट ऑप्शन अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन को बनाया ऐसे, और कट करने के लिए देखिए हमारे पास एक सीजर ऑप्शन भी आ रहा है, कट, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है, जो कि शॉर्टकट की होती है कट की, कंट्रोल प्लस एक्स। और या फिर अपने कीबोर्ड से आप कट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ डेल की होती है कट करने के लिए। तो हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया। जैसे ही कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास जो सिलेक्शन था उसमें देखिए चारों तरफ एक साइन सिलेक्शन आ रहा है। अब जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे आप, कंट्रोल वी या फिर शिफ्ट इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कट हो गया और यहाँ पर हमारे पास पेस्ट हो गया। अच्छा, एक्सेल में क्या होता है, एक बार कट करने के बाद एक ही बार पेस्ट होगा। दोबारा अगर आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो देखिए कंट्रोल वी दोबारा काम नहीं करेगा। इसका मतलब एक्सेल में जो भी आपका डेटा होता है एक बार कट करने के बाद आपका एक ही बार क्या होता है, पेस्ट अप्लाई होता है। अब कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से आपने क्या सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, और या फिर आप यहाँ से कॉपी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया आपने। फिर से आपको पेस्ट करना है, फिर से आप कंट्रोल वी कर देंगे, फिर से आपको पेस्ट करना है, फिर से आप कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से, फिर से आपको पेस्ट करना है, फिर से आपने कंट्रोल वी कर दिया। जितने बार चाहें उतने बार पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक ये हमारे पास सिलेक्शन जो है साइन कर रहा है, देखिए बना हुआ है। ये सिलेक्शन कैसे हटेगा, आप एक बार अगर एंटर की प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन आपका दिखना बंद हो जाएगा। अब दोबारा आपका पेस्ट नहीं हो सकता। देखिए अब अगर आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपका वो डेटा पेस्ट नहीं होके आएगा। देखिए, तो डेटा जो भी आप कॉपी करेंगे वो पेस्ट आपका तब तक होगा जब तक आप कोई नया डेटा कॉपी नहीं कर लेते हैं, और या फिर आपने वो सिलेक्शन आपका साइन करता रहेगा, तब तक वो डेटा आपका ऑटोमेटिक पेस्ट होता रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक आपको पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक जगह से आपने कॉपी किया, दूसरे स्थान पर आपने उसको पेस्ट कर दिया। कट पेस्ट में क्या होता है, जहाँ से कट करते हैं वहाँ से कट हो जाता है, और जहाँ पर पेस्ट करना होता है वहाँ पर हमारे पास पेस्ट हो जाता है। आपको बिना कमांड का यूज़ करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, देखिए आपको कॉपी करना है तो आप माउस का पॉइंटर इस बाउंड्री पर लाएंगे और कंट्रोल को प्रेस करके आप ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, डेटा हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये देखिए पेस्ट हो गया। अगर आपको कट पेस्ट करना हो तो आप बिना कंट्रोल की से प्रेस करके देखिए कट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कट पेस्ट कर सकते हैं आप। बस माउस के पॉइंटर का आपको ध्यान रखना होता है। ये देखिए पॉइंटर आ रहा है मूविंग करने का, कंट्रोल को होल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर कॉपी करने का पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक अगला ऑप्शन देखिए आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो क्या करता है, आपके एक्सेल में किसी भी सेल की कोई भी फॉर्मेटिंग होगी उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे सेल में पेस्ट करने का काम करता है। मान लीजिए इस सेल को आपने सेलेक्ट किया, इसमें आपने यहाँ से दे दिया फॉन्ट कलर दे दिया, यहाँ से आपने दे दिया फिल कलर दे दिया, उसके बाद यहाँ से लगा दिया आपने ऑल बॉर्डर। अब आपको ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या करनी है, कॉपी करनी है। जो आपने इस सेल में किया है वो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है फॉर्मेटिंग को। तो हमने क्या किया, जिस सेल की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया क्लिक करके, और यहाँ से लेंगे आप फॉर्मेट पेंटर लेंगे।
जैसे ही फॉर्मेट पेंटर लेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश बन के आ रहा है और सिलेक्शन का साइन बन के आ रहा है। तो यहाँ पर आप जितनी सेल्स को आप करेंगे सेलेक्ट, तो देखिए उसमें क्या होगा, सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर दी जाएगी। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, जिस सेल की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको आपने यहाँ से किया सेलेक्ट, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर लेंगे। अगर आपको एक सेल में कॉपी करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज सिलेक्शन करना हो सिलेक्शन कर लेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। देखिए सभी में फॉर्मेटिंग कॉपी कर दी जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसको दूसरे स्थान पे कहीं पर भी पेस्ट करने का काम करता है, फॉर्मेटिंग ओनली। फिर हमारे पास देखिए पेस्ट के अंडर में और भी ऑप्शन आते हैं। पेस्ट फॉर्मूला आता है, पेस्ट वैल्यू आती है, पेस्ट नो बॉर्डर आता है, ट्रांसपोज आता है, पेस्ट लिंक आता है, पेस्ट स्पेशल आता है, पेस्ट एज हाइपर लिंक आता है और पेस्ट एज पिक्चर आता है। ये सारे ऑप्शन देखिए हाईलाइट भी नहीं हो रहे हैं। हाईलाइट कैसे होंगे, लाइक मान लीजिए आप अदर शीट पर आए, अदर शीट पर आने के बाद आपने यहाँ पे कई सारे नंबर दे दिए, फिर यहाँ पे नंबर दे दिया आपने, और नंबर देने के बाद अब इन नंबर्स के बीच में आपने लगा लिया फॉर्मूला। यहाँ पे लगाएंगे आप इक्वस टू A4 प्लस B4 और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से कर दिया एंटर या ड्रैग कर दीजिए अब आप। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया। हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को हम कॉपी करना चाहते हैं। हमने इस सेल में फॉर्मूला क्या लगाया, A4 और B4 का एडिशन है। हम चाहते हैं हमको ये फॉर्मूला दोबारा लगाना ना पड़े अदर शीट में। तो इस फॉर्मूले को आपने ऐसे किया सेलेक्ट, Ctrl+C करेंगे कॉपी। अब कॉपी करने के बाद आप अनदर शीट पर आएंगे। इस सेल में जो फॉर्मूला है वो 2 कॉलम का एडिशन है। तो जहाँ पर भी आप इस फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे उसके पहले 2 कॉलम का स्पेस कम से कम होना चाहिए। मतलब उस फॉर्मूले को आप यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले देखिए 2 कॉलम का स्पेस नहीं है ना। यहाँ पे कर सकते हैं आप, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया फॉर्मूला। पेस्ट फॉर्मूला करेंगे आप तो देखिए 0 0 लिख के आया है। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला आया है। अगर आपको देखना हो तो फॉर्मूला F2 करके देख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो देखिए उसका क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक एडिशन होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पर तो आपको क्लियर दिखेगा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे देखिए उसका हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन होके हमारे सामने रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी फॉर्मूला आप कॉपी करके अगर पेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें जो भी आपका फॉर्मूला लगाया गया है उसमें जितने कॉलम का रेफरेंस दिया गया है या जितनी रो का रेफरेंस दिया है उतने रो के बाद उतने कॉलम के बाद आपको फॉर्मूला पेस्ट करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज वो रेफरेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है। अगला हमारे पास आता है पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं पे कोई फॉर्मूला लगाया है, देखिए इसमें फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला हमको पेस्ट नहीं करना है, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको आपने सेलेक्ट किया है, ऐसे Ctrl+C करेंगे, पहले कॉपी कर लेंगे आप। उसके बाद जहाँ पर भी पेस्ट करेंगे वहाँ पर आप पेस्ट वैल्यू कर दीजिए। तो पेस्ट वैल्यू से क्या होगा, हमारे पास वैल्यू देखिए आ जाएगी। फॉर्मूला नहीं आया, देखिए फॉर्मूला आता तो F2 करने में फॉर्मूला आपको दिखता, वैल्यू पेस्ट हो जाएगी उस रिजल्ट की वैल्यू। अगला हमारे पास आता नो बॉर्डर, मतलब बॉर्डर नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस आपने बनाया है, यही है डेटाबेस हमारा, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, Ctrl+C कर दिया। अगर आप नॉर्मल कहीं पर पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर के साथ में पूरा डेटा हमारा आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं बॉर्डर नहीं आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो हमारे पास बॉर्डर को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा। ओके। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो रो का डेटा होता है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम के डेटा को आप रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो सारे नेम लिखे हुए हैं सारे कॉलम वाइज लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं इन सभी नेम को हम रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रो में हॉरिजेंटल। तो इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड कॉपी कर दिया आपने। अब जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप सिलेक्शन रखेंगे, उसके बाद आप पेस्ट में आके कर देंगे ट्रांसपोज। तो देखिए हमारे पास वही डेटा क्या होगा, रो में आ गया। रो के डेटा को कॉलम में करना हो या कॉलम के डेटा को रो में करना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। पेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है, पेस्ट लिंक का मतलब होता है जो भी डेटा आप कॉपी करके पेस्ट कराएंगे वो डेटा आपका लिंक हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, मान लीजिए Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे आप, अनदर शीट पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप कर देंगे पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक करने से क्या होगा, वो डेटा हमारे पास लिंक हो जाएगा। और लिंक करने का मतलब क्या होता है, अगर आप ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए जाएंगे। देखिए आपने क्लास चेंज की है देखिए बच्चों की, तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, डेटा में चेंजेस मिल जाएगा। यही कहलाता है पेस्ट लिंक। ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करने पर ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर चेंजेस दिख जाएंगे।
फिर आपका आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा ऑप्शन आपने बाहर पढ़े हुए हैं उनको आप नॉर्मल तरीके से पेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे लाइक मान लीजिए आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमें वो ऑप्शन दिखेंगे, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप पेस्ट स्पेशल पर आएंगे। देखिए हमने आपको बाहर ऑप्शन पढ़ाया है, ऑल फॉर्मूलाज कॉपी करना बताया है, वैल्यू कॉपी करना बताया है, फॉर्मेटिंग कॉपी करना बताया, कमेंट्स ऑप्शन कर सकते हैं आप। देखिए कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई डेटाबेस बनाया है, अब उस डेटाबेस में हमें क्या करना है, अपने सेल के बारे में कोई कमेंट हमको लगानी है। तो कमेंट कैसे लगा सकते हैं, कमेंट को लगाने के लिए आपको जिस सेल में कमेंट देनी है उस सेल पे आप क्लिक करेंगे। पहले जिस सेल में कमेंट लगानी है उस सेल पे आपने पहले क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो हम करेंगे शिफ्ट F2। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, शिफ्ट F2 प्रेस कर दिया। शिफ्ट F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कमेंट दे सकते हैं। आप जो भी आपको कमेंट देनी हो कमेंट आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम ऊपर लिख के आ रहा है, हमने यहाँ पे कमेंट दे दिया, मान लीजिए गुड बॉय। तो हमने यहाँ से कोई भी कमेंट दे दिए। इस सेल को आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से शिफ्ट F2 कर दिया आपने अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपने कमेंट टाइप कर दिया यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से कोई भी कमेंट दे सकते हैं। अब इन कमेंट्स को हमें कॉपी करना हो, मान लीजिए कमेंट्स का यूज़ क्या है कि आपके डेटा पे सॉफ्ट कॉपी पे आपको दिखाई जाएंगी। ये माउस का पॉइंटर इस रेड पॉइंट पर लाएंगे तो देखिए कमेंट आपको दिखेगी। ये आपका यूजर नेम लिख के आ रहा है, यूजर नेम गौरव जो लिखा हुआ ऊपर। इसको चेंज करना हो तो ऑफिस बटन पर जाइए आप, एक्सेल ऑप्शन पर आइए आप, उसके बाद यहाँ से आप देखिए यूजर नेम चेंज कर सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, डेटा मान लीजिए आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर केवल कमेंट्स चाहिए हमको, तो उसके लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पे लगाया हमने कमेंट्स ऑप्शन एंड ओके। कमेंट्स केवल आपको मिल जाएंगे। देखिए तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कमेंट कॉपी कर सकते हैं। देखिए कमेंट्स हमारे पास यहाँ पर कॉपी हो गई है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए पेस्ट स्पेशल पर आप आ जाएंगे। वैलिडेशन आपको आगे पढ़ाया जाएगा। वैलिडेशन भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या एडिशन कॉपी करना हो, सब्ट्रैक्शन कॉपी करना हो, मल्टीप्लिकेशन कॉपी करना हो, डिवीजन कॉपी करना हो, ट्रांसपोज यूज़ करना हो, कोई भी ब्लैंक सेल है उसको स्किप करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा ऑप्शन पेस्ट करने का ही होता है डायलॉग बॉक्स, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें देखिए आता पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक क्या होता है कि कोई भी किसी भी सेव की गई फाइल को अपने करंट के वर्कबुक से लिंक करने का काम करता है। कोई भी आपकी करंट की वर्कशीट है, उस पर आपके पास कोई भी फाइल लिंक करनी हो तो आप आएंगे ऑफिस बटन पर आइए, जो फाइल आपको लिंक करनी है उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, और किसी भी सेल को आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद आप अपनी शीट पर आ जाएंगे। अपनी शीट पर आने के बाद यहाँ पर आपने कर दिया पेस्ट एज हाइपरलिंक। तो देखिए लिंक के फॉर्म में वो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही फाइल ओपन हो जाएगी जो आपने लिंक कराई हुई होगी। बस आपको ध्यान ये रखना, जो फाइल आपको लिंक करनी है उस फाइल को पहले आप ओपन जरूर कर लेंगे। आप ऑफिस बटन पर जाइए, जो फाइल आपको लिंक करनी है उस फाइल को आपने यहाँ से क्या कर लिया, ओपन करा लिया। ओपन कराने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल को आपने यहाँ से किसी भी रेफरेंस को आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद आप अपनी शीट पर अपने डेटा पर आ जाइए। आप अपने डेटा पर आने के बाद आप करेंगे यहाँ से पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट पर आइए और पेस्ट एज हाइपरलिंक पर आएंगे आप। ये देखिए क्लिक कर देंगे तो वही फाइल आपकी एक्सेस हो जाएगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारे पास आता है पेस्ट एज पिक्चर। मान लीजिए कोई भी डेटा है हमारे पास, उसको कॉपी के फॉर्म में पेस्ट करना है, कॉपी बनानी है, पेस्ट पिक्चर बनानी है, तो कंट्रोल सी किया आपने। कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर डेटा नॉर्मल नहीं हमको पेस्ट करना है, वो पिक्चर बनानी है उसकी, तो यहाँ से हमने कर दिया पेस्ट एज पिक्चर। ये देखिए पिक्चर फॉर्म में पेस्ट हो गया है। जैसे हमारी पिक्चर होती है उस तरीके से डेटा भी आपका देखिए रिसाइज कर सकते हैं आप। इसको क्रॉप करना हो फॉर्मेट पर आइए, जिस तरीके से आप पिक्चर क्रॉप करते हैं उस तरीके से आपका डेटा भी क्या होगा, क्रॉप कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास डेटा आप पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए इस तरीके से, इसमें कर्सर देखिए ब्लिंक नहीं करेगा क्योंकि एडिट नहीं हो सकता है अब, ये देखिए। फिर हमारे पास आता है पेस्ट पिक्चर एज ए लिंक। कोई भी डेटा है अगर आपको लिंक कराना है पिक्चर के फॉर्म में, अदर शीट पर आप आ गए और यहाँ पर आपने कर दिया पेस्ट पिक्चर एज ए लिंक। अब इसमें क्या होगा, जहाँ जो ओरिजिनल डेटा है वहाँ पर अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर भी आपका चेंजेस एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए वहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिक चेंजेस हो गए होंगे। देखिए तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट डेटा पिक्चर के फॉर्म में कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिप बोर्ड पर क्लिक करने से क्या होगा, हमारे सामने एक टास्क पेन आती है। इस टास्क पेन में क्या होता है, हमारे पास जो भी डेटा होता है उस जो भी डेटा आप कट या कॉपी करते हैं वो सब का सब क्या होता है यहाँ पर आपका स्टोर होता है। 24 टाइम्स का डेटा हमारे पास क्या होता है यहाँ पर स्टोर होता है, 24 टाइम्स का डेटा। लाइक मान लीजिए आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, कंट्रोल एक्स, तो देखिए हमारे पास डेटा क्या हो गया यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। आपने यहाँ से मान लीजिए कॉपी किया है कुछ, कंट्रोल सी कर दिया आपने, देखिए तब भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे स्टोर हो गया डेटा। मान लीजिए आपने पेस्ट कर दिया है तो आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ से आप रिकवर भी कर सकते हैं डेटा के डेटा आप पेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से डेटा आप पेस्ट भी करा सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। आपको डिलीट करना हो इस टास्क पेन से तो यहाँ से क्लियर ऑल ब्लैंक, पूरी खाली हो जाएगी टास्क पेन आपकी। तो पेस्ट क्लिपबोर्ड का मतलब कट और कॉपी किए गए डेटा को ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, होम टैब का अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप को पूरा कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास कट एंड कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर पेस्ट के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जिसमें आपके पास ये सारे ऑप्शन जरूरी हैं। आप इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। इन ऑप्शंस के बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले पर आते हैं। लाइक मान लीजिए आपको अपने एक्सेल में कुछ नंबर्स को लेकर के उनका एवरेज निकालना हो, एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है, ध्यान समझ लेंगे आप लोग। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत होता है। मान लीजिए आपको कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, आपको उनका औसत फाइंड करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कई सारे नंबर दे दिए, इन सभी नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज लगाया आपने, जैसे नीचे देखिए हमारे पास एवरेज का फंक्शन हिंट में दे रहा है। अगर इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना बिना टाइप नहीं करना चाहते हम, तो इसको करिए सेलेक्ट, आप माउस से क्लिक कर दीजिए और उसके बाद टैब बटन दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से, टैब बटन। अब जिस नंबर का आपको एवरेज निकालना है वो नंबर भी दे सकते हैं आप, या फिर रेंज दे दीजिए आप, रेंज A2 से लेकर A7 A8, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया और एंटर। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, इन सभी नंबर्स का एवरेज फाइंड हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इक्वल लगाया आपने एवरेज, और उसके बाद कोई भी नंबर आपको देना हो दे सकते हैं आप, उन्हीं नंबर्स का हमारे पास क्या होगा, एवरेज फाइंड कर दिया जाएगा। जो भी आप नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे आप, ये देखिए, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, तो हमारे पास देखिए उन सभी नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। देखिए अगर आपको एवरेज फंक्शन नहीं आता है मान लीजिए, तब कैसे एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मैनुअल मेथड क्या होता है एवरेज निकालने का, जितने नंबर आपको दिए जाते हैं उन सभी नंबर को आप प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद जितने आपके नंबर होते हैं उससे भाग देना होता है। जैसे यहाँ पे मान लो इसका एवरेज निकालना है, तो मैनुअल अगर कॉपी पे आप निकालेंगे तो इन सभी नंबर को आप जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आप भाग देंगे 3, 3, 6 और 7 से भाग दे देंगे। यहाँ वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपने रेंज ले ली समेशन करने के लिए, प्लस करने के लिए, और डिवाइड बाय आपने कर दिया यहाँ पर देखिए 7 से भाग दे दिया। देखिए ये आंसर और ये आंसर हमारे पास क्या, दोनों सेम है। इसमें आपने सम करके 7 से भाग दिया है, इसमें आपने सीधे सीधे लगाया एवरेज फंक्शन। ये देखिए F2 करके देख सकते हैं आप, ये आपका एवरेज है, इसको बोलते हैं औसत। कई सारे नंबर का आप औसत निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज फंक्शन है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो होता है वो कई सारे नंबर की घात निकालता है, पावर वैल्यू फाइंड करता है। लाइक मान लीजिए आपने लगाया इक्वल्स टू पावर, फिर ब्रैकेट लगाया आपने, मान लीजिए दे दिया आपने 5 की पावर 3, तो इसका मतलब 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 को 3 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे आप, वही आंसर आएगा। देखिए 125, 5 × 5 × 5 इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट 4, 0। किसी भी नंबर की या किसी भी चर हो या किसी भी आपका अचर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। 4 की पावर 0 का मान आंसर 1 आएगा। ये देखिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और उसको नोट भी कर सकते हैं आप। इक्वल्स टू पावर 4 की पावर 0, मतलब चाहे कोई नंबर हो, चाहे आपके पास अल्फ़ाबेट हो, उसकी अगर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वैल्यू उसकी रिजल्ट 1 आता है। ये बहुत कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पावर निकालने का तरीका एक और होता है, इक्वल लगाया आपने और कोई भी आपने नंबर दे दिया, कैरेट का लगाया सिंबल कैरेट, और जो भी आपको पावर देनी है 4 की पावर 3, इसका आएगा 64। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी संख्या को लेकर के उसका पावर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन हमारे पास देखिए फंक्शन आता है, जैसे लगाया आपने प्रोडक्ट फंक्शन।
प्रोडक्ट फंक्शन जो होता है, वैसे ये फंक्शन आपको पढ़ाए जा चुके थे, लेकिन उसका रिवीजन मैं करा देता हूँ आपको। प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कई सारे नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना। लाइक मान लीजिए कई सारे नंबर दे दिया आपने और इन सभी नंबर का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट और उसके बाद टैब बटन दबाया आपने और इसकी रेंज ले लीजिए आप, रेंज। तो देखिए इन सभी नंबर का हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई फाइंड हो जाएगा 96,000। आप यही मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे सम, फिर आपने लगाया ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद आपने सेल का रेफरेंस एस्ट्रिक, सेल का रेफरेंस एस्ट्रिक, सेल का रेफरेंस और फिर लगाया आपने एस्ट्रिक, सेल का रेफरेंस एस्ट्रिक। तो ऐसे समय ज़्यादा लगेगा, देखिए एस्ट्रिक, सेल का रेफरेंस एस्ट्रिक, सेल का रेफरेंस और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। तब भी देखिए आंसर हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये रेंज देने पर आया है, पूरे की रेंज दी थी आपने और ये हमारे पास सेल का रेफरेंस F2, ये हमारे पास एक सेल इसमें कम है, देखिए ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 और एक 7, एक सेल का रेफरेंस कम होने पर हमारे पास ये आंसर आया है। अगर इसमें आप एक सेल का रेफरेंस और ऐड कर देंगे आंसर आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, एक जैसे लोअर होता है और एक अपर होता है, समझिए ध्यान से आप। लोअर फंक्शन क्या होता है, लोअर फंक्शन जो होता है वो कैपिटल की स्ट्रिंग को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि लोअर का मतलब छोटा होता है। अगर कोई भी आपका कैपिटल का डेटा है और हमें उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं। और जो अपर होता है वो क्या करता है, आपके स्मॉल के डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अपर का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना, लोअर छोटा, छोटे में आंसर मिलेगा आपको, अपर बड़ा मतलब बड़े में आंसर मिलेगा। लाइक मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी एक का निकालना, किसी एक टेक्स्ट का फाइंड करना, तो इक्वल लगाया आपने, लोअर ब्रैकेट लगाया आपने, डबल कोटेशन यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ और इसमें कोई टेक्स्ट दे दिया आपने जो कि आपका कैपिटल में होना चाहिए। हमने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर आपका कैपिटल में लिखा हुआ है तो इसका आंसर आपको मिलेगा स्मॉल लेटर में। देखिए अगर आप लगाएंगे अपर फंक्शन, तो अपर फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे आपने लगाया मान लीजिए इक्वल्स टू अपर और ब्रैकेट को ओपन किया, डबल कोटेशन के अंदर आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर उसको कैपिटल में मिलेगा। स्मॉल लेटर में लिखा आपने 16, तो ये आपको मिल जाएगा कैपिटल में, आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा, देखिए कैपिटल लेटर में। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं कॉमन तौर पे एक्सेल पे, जैसे लाइक मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स नेम लिखे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में टाइप है। मान लीजिए ये देखिए स्मॉल लेटर में आपके पास कई सारे फ्रूट्स नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये सभी फ्रूट्स नेम हमारे पास किस में हो जाए, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिए जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ लगाया आपने इक्वल्स टू, हमें कैपिटल में करना, अपर फंक्शन यूज़ करेंगे। फंक्शन से मतलब नहीं होता है कि वह कैसा कैपिटल है या स्मॉल है। फिर आपको अब रेफरेंस देना है सेल का, तो डबल कोटेशन अब आपको नहीं यूज़ करना होगा। डबल कोटेशन तब लगाते हैं जब किसी भी टेक्स्ट की स्ट्रिंग को लिखना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे L1 और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया और आपने कर दिया एंटर। इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करने पे देखिए हमारे पास क्या होगा, कैपिटल में सभी आंसर मिल जाएंगे। मान लीजिए ये आपको जो डेटा M कॉलम में लिखा हुआ है इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ लगाया हमने इक्वल्स टू लोअर फंक्शन और ब्रैकेट लगाया आपने, कैपिटल जो डेटा है उसके स्ट्रिंग का रेफरेंस ले लेंगे आप M1 और ब्रैकेट बंद कर दिया और आपने कर दिया एंटर और उसके बाद हमने इसको ट्रैक कर दिया, तो देखिए हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे, ओके। अब एक केस होता है, एक फंक्शन होता है हमारे पास प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये आपके नोट्स में नहीं दिया गया होगा। लाइक मान लीजिए आपने कोई डेटा बनाया है, यहाँ पर आपने कई बच्चों के नाम दे दिए, रोहित शर्मा, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया आपने कपिल सिंह, पूरा डेटा आपने स्मॉल में टाइप कर दिया। रवि कुमार, यहाँ दे दिया रवि कुमार, फिर दे दिया आपने विजय शुक्ला, विजय शुक्ला, डेटा बना दिया आपने। अब आपको ये लगता है कि ये पूरा डेटा जो नेम लिखे हुए बच्चों के, ये हमें पूरे एक केस में चाहिए। हम चाहते हैं रोहित का R बड़ा हो, शर्मा का S कैपिटल हो, प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। तो ये लगाएंगे हम लोग इक्वल्स टू प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन यूज़ किया आपने और सेल का रेफरेंस दे दिया आपने और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने कर दिया एंटर। तो देखिए हमारे पास पहला आंसर मिल चुका है, इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास सारे आंसर हमारे पास देखिए प्रॉपर केस में आ जाएंगे। तो यही कहलाता है हमारा प्रॉपर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है और प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगला फंक्शन देखिए हमारे पास आता है डेट फंक्शन।
डेट फंक्शन में क्या होता है, अगर आपको करंट की डेट चाहिए तो करंट की डेट को लाने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल्स टू टुडे, TODAY। टुडे का मतलब होता है आज, आज का मतलब करंट की डेट आ जाएगी जो भी आपके सिस्टम में चल रही होगी। करंट की डेट अगर आज सिस्टम में आपके पास 22 तारीख है तो 22 आएगा, 25 तारीख होगी तो 25 तारीख आएगी, जो सिस्टम में डेट पड़ी होगी करंट की वही आएगी। देखिए पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, तो मंथ मतलब 24 जनवरी 2022। ओके, तो इस तरीके से करंट की डेट हमारे पास इंसर्ट हो गई। आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए तो हमारे पास अगला फंक्शन है डेट एंड टाइम फंक्शन, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग नोट से रीड कर सकते हैं। आप डेट एंड टाइम फंक्शन में डेट के साथ आपके पास टाइम भी आता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर इक्वल्स टू नाउ फंक्शन NOW और ब्रैकेट को आपने ओपन किया और तुरंत आप बंद कर दीजिए, तो हमारे पास टाइम और डेट दोनों आ जाएगा। देखिए अब आपको लगता है कि इसको ड्रैग करना है, हमें ड्रैग करने पर देखिए आपको मिलना चाहिए 24 के बाद 25, 26, 27, एक तो निकाल लिया आपने, आगे कैसे निकालेंगे, अगला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक इक्वल्स टू लगाएंगे, प्रीवियस वाली डेट ले लिया आपने और +1 कर दिया इसमें आपने। +1 का मतलब है कि आपको डेट में 1 का इंक्रीमेंट करना है, अगर 2 का इंक्रीमेंट करना है तो 2 प्लस कर देंगे, 4 का इंक्रीमेंट करना है 4 प्लस कर देंगे, 1 महीने का इंक्रीमेंट करना है तो 30 से 31 दिन प्लस कर देंगे उसमें, फिर आपने कर दिया एंटर। अगली डेट देखिए 25 आ चुकी है, आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पे आपको सारे डेट मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से ड्रैग करने पे आपको सारे आंसर्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। देखिए ठीक है, तो एक लगाया आपने डेट का फंक्शन इक्वल टुडे और फिर नेक्स्ट वाले में लगाया आपने इक्वल प्रीवियस डेट +1, उसको आपने प्लस कर दिया। ठीक है, डेट को लाने की शॉर्टकट की भी होती है, अगर आपको डेट लाना हो तो इसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे। सेमी कॉलन का सिंबल कैसा होता है, CTRL, ये शॉर्टकट की देखिए बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और डेट के साथ अगर आपको टाइम चाहिए हो तो उसका फंक्शन हमारे पास ये है, नाउ फंक्शन है, लेकिन केवल आपको टाइम चाहिए तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, जिसको शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, सॉरी कॉलन साइन, ये देखिए इसकी शॉर्टकट की हमारे पास ये होती है कंट्रोल प्लस कॉलन साइन डबल डॉट होता है। तो ये शॉर्टकट की हमारे पास टाइम को लाने के लिए और ये शॉर्टकट की हमारे पास डेट को लाने के लिए सेपरेट अलग अलग। ओके ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं INT फंक्शन, इंटीजर फंक्शन पे आते हैं। INT फंक्शन क्या होता है, INT फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो आपके डेसिमल की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर कोई हमारे पास संख्या डेसिमल की है, दशमलव की है, और आपको लगता है कि उसका आंसर हमको चाहिए इंटीजर में, पूर्णांक में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने लगाया यहाँ पर इक्वल्स टू INT और ब्रैकेट, मान लीजिए आपने यहाँ पर डेसिमल का कोई भी नंबर दे दिया 78, 4, यहाँ जो भी नंबर देना दे सकिए आपने, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है 78। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू सब आपकी नेगलेक्ट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। देखिए आंसर आपको 78 मिलेगा। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, मान लीजिए कहीं पर आपका कोई बिल बना हुआ है और वो बिल आपका डेसिमल में इस तरीके से आया हुआ है, आपको लगता है कि दशमलव के बाद का फिगर आपको मिलना नहीं है, पैसे में जो अमाउंट होता है वो मिलना नहीं होता, तो INT लगाया आपने, आप ब्रैकेट लगाया आपने, और जिस सेल को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना उस सेल का रेफरेंस ले लिया आपने U4 और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया और आपने कर दिया एंटर। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किसी डेसिमल की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, अगला हमारे पास फंक्शन आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है, काउंट ब्लैंक का मतलब होता है खाली सेल को काउंट करना, खाली सेल को गिनना, जो भी ब्लैंक सेल्स होंगी उन ब्लैंक सेल की गिनती करना, यही कहलाता है हमारे पास काउंट ब्लैंक। जैसे लाइक मान लीजिए डेटा आपका बना हुआ है, कुछ सेल हमारे पास क्या है, खाली हैं। वैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सेल खाली हैं, आपको फंक्शन यूज़ करना हो तो इक्वल्स टू लगाया आपने और काउंट ब्लैंक का यूज़ करेंगे आप, और रेंज दे दीजिए, रेंज दे दिया आपने W2 से लेकर के W9, मतलब W2 से लेकर के W9 के बीच में कितनी रेंज, कितनी सेल्स खाली हैं, ब्लैंक हैं, और ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। तो हमारे पास सेल कितनी खाली है, 2 सेल खाली हैं केवल, जिसमें हमारे पास ये 5 नंबर और 6 नंबर है, यही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 सेल हमारे पास खाली हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको उल्टा यूज़ करना हो, उल्टे का मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें वो वैल्यू मिले, वो आंसर मिले जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, हम फिल सेल्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसमें सेल डेटा लिखा हुआ है, भरी सेल, तो इक्वल लगाएंगे आप काउंट A, ये आपके नोट्स में नहीं दिया गया है, इक्वल्स टू काउंट A और ब्रैकेट ओपन किया आपने और आपने रेंज दे दी यहाँ से, तो इसका आंसर हमारे आना चाहिए 3, 3, 6, इसका आंसर 6 आएगा। देखिए ये हमारे पास भरी वैल्यू हैं, भरी सेल्स हैं, और ये हमारे पास खाली सेल्स हैं। तो ये फंक्शन आपका था काउंट A फंक्शन था, काउंट A, ठीक है, विदाउट स्पेस है, काउंट A फंक्शन। ओके,
तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक खाली सेल, काउंट ए भरी सेल को गिनना। ओके, दोनों फंक्शन आपको समझ में आ सकते हैं। उसके बाद हमारा एक 21 जो नोट्स में फॉर्मूला है वो आपको आगे बताया जाएगा, वो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अगला हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है 22 नंबर, राउंड नंबर है। राउंड फंक्शन क्या होता है? राउंड फंक्शन आप जानते होंगे कि अगर हमारे पास दशमलव के बाद कोई भी संख्या ऐसी है जो 5 या 5 से बड़ी है और उस संख्या को आप हटाना चाहते हैं, तो हटाने पर क्या होता है, उसकी पहली वाली संख्या में क्या होता है, 1 प्लस हो जाता है। और अगर कोई संख्या ऐसी है दशमलव के बाद जो 5 से छोटी है और उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसकी पहली वाली संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के परसेंटेज आते हैं 67.9, तो उसका राउंड फिगर होता है 68%। अगर किसी बच्चे के परसेंट आते हैं 75.7%, तो उसका राउंड फिगर है 76%, क्योंकि उसको हमने राउंड कर दिया, डेसिमल का पोर्शन हटा दिया है। तो यहाँ पे राउंड कैसे यूज़ करते हैं, लाइक आपने लिखा इक्वस टू ROUND राउंड और ब्रैकेट आपने ओपन किया। अब कोई भी डेसिमल की वैल्यू दे दिया आपने, मान लीजिए ये दे दिया आपने, अब कॉमा लगाया। हमको क्या चाहिए, इस दशमलव की वैल्यू को दशमलव के बाद 2 अंकों तक राउंड करना है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक राउंड करना है, तो 2 लिखा हमने। जितने अंकों तक राउंड करना है वो आपको कॉमा के बाद देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 कितना आएगा, 1 और 5 आएगा। लेकिन 5 के बाद आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपका आगे हटने वाला है, लेकिन ये सब हटेगा तो 5 के आगे आपका 4 लिखा है जो कि 5 से छोटा है। तो इसका मतलब हटने पर क्या होगा, ये 5 का 5 ही बना रहेगा। इसका आंसर आएगा 74.15। ये देखिए आ गया। और लेकिन अगर आप इस 4 को कर देते हैं यहाँ पर 8, अब इसका राउंड होगा 74.16 होगा राउंड। ये देखिए क्यों 6 हुआ, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और 8 लिखे होने की रीजन से ये आपका पोर्शन हटने वाला है इतना, और हटने की रीजन से ये हमारे पास 5 के बाद 8 है, तो 8 होने पर पहले वाले में 1 प्लस कर दिया जाएगा, इसलिए हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अगर यही संख्या हमको दशमलव के 3 अंकों तक राउंड करनी होगी तो यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा। अब इसका आंसर आएगा 74.158, लेकिन 8 के बाद 5 है तो 5 की जगह ये 8 का 9 कर दिया जाएगा। ये देखिए 8 का 9 आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कर देंगे 3 को आपने कर दिया 0, इसका मतलब दशमलव के बाद हमको एक भी स्थान तक नहीं चाहिए आंसर। दशमलव के बाद हमको कुछ भी नहीं चाहिए, 0 स्थान की वैल्यू चाहिए। तो 74 पॉइंट के बाद आपका 1 है तो इसका आंसर 74 ही आएगा। देखिए, और लेकिन अगर यहाँ पर आपका हो जाता, आपने यहाँ पर मान लीजिए कर दिया होता 6, तो इसका राउंड होता आपका 75। ये देखिए, ठीक है, तो राउंड बहुत ज़रूरी होता है। अपवर्ड राउंडिंग होती है, डाउनवर्ड राउंडिंग होती है। 50 पैसे से ऊपर की अपवर्ड होती है, 50 पैसे से नीचे के लिए हम लोग डाउनवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये बिल्स वगैरह में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो फंक्शन हमने पढ़ाए हैं ये आपके पेज नंबर 5 पे नोट्स में सारे फंक्शंस टाइप किए गए विद एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। उससे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसको अपनी लैब में या अपने कमेंट बॉक्स में आप उन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं आप। तो हम लोगों ने आज सीखा, कुछ फंक्शंस के बारे में सीखा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हमने कुछ फॉर्मूले फंक्शन के बारे में सीखा जो कि हमने पढ़ाया आपको एवरेज, और कुछ हमने टैब के ऑप्शंस के बारे में पूछा। ठीक है, समझा हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी ध्यान से, जो भी डाउट्स होगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।